चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते और इसी बीच रुक कर लेते बड़ी खबर का। खबर लखनऊ से है। उपचुनाव के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपनी ताकत झोंक दी है। अंतिम दिन 78 प्रत्याशियों ने दाखिल किया अपना नामांकन। 9 सीटों के उपचुनाव में 149 उम्मीदवार मैदान में हैं। मीरापुर सीट पर सबसे ज्यादा 34 नामांकन हुए हैं। अलीगढ़ की खेर सीट सबसे कम 6 पर्चे दाखिल किए गए हैं। मुरादाबाद के कुंदरके सीट पर 19 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ। गाजियाबाद सीट पर भी 19 प्रत्याशी मैदान में हैं। मैनपुरी में करहल विधानसभा सीट पर 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। कानपुर की सिसामऊ सीट पर 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो वहीं प्रयागराज की फूलपुर सीट पर 19 प्रत्याशी मैदान में हैं। अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट पर 14 प्रत्याशी मैदान में। मिर्जापुर की मांझुआ सीट पर 17 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो पार्टियों ने ताकत झोंक दी है और ऐसे में चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, सभी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं और नामांकन दाखिल किया गया। और ऐसे में आपको बताते चले कि अंतिम दिन जो है 78 नामांकन के पर्चे दाखिल किए गए हैं। तो प्रत्याशियों ने ये नामांकन दाखिल किया। 9 सीटों के उपचुनाव में 149 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। मीरपुर सीट पर सबसे ज्यादा नामांकन हुआ है। 34 नामांकन यहाँ पर भरे गए हैं। अलीगढ़ की खेर सीट पर सबसे कम सिर्फ 6 ही पर्चे दाखिल किए गए हैं। तो वही इसी के साथ आपको बताते चले कि मुरादाबाद के कुंदरके सीट पर 19 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अश्विनी, उपचुनाव करीब है, पार्टी एक्शन मोड में है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, और अब तक 149 यहाँ पर उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। यानी कि ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। अश्विनी, उपचुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में तो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। एक सीट जो है 10 सीटों पर होना था। अयोध्या की जो सीट है वहां पर फिलहाल उपचुनाव नहीं हो रहा है। 9 सीटों को लेकर के जो है चुनाव प्रचार की बात करें या फिर नामांकन की बात करें, नामांकन जो है थम चुका है। कुल 149 लोगों ने जो है 9 सीटों के लिए जो है उम्मीदवारी अपनी भरी है। ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर बात करें तो जो मीरापुर सीट है वहां पर 34 लोगों ने जो है नामांकन किया है। इसके अलावा के सबसे कम जो है अलीगढ़ की खैर सीट है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव दिलचस्प जरूर है, क्योंकि अलग अलग सीटों का अगर हिसाब देखें तो गणित देखें तो सब लगभग एक रेशियो निकालें तो 10 प्रत्याशी हर सीट लगभग रेशियो के हिसाब से आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसको लेकर के बाकायदा सभी पार्टियां हैं। जो मुख्य पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, बसपा। हालांकि कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। उसका कोई भी प्रत्याशी 9 सीटों में से एक सीट पर भी नहीं उतरा है, लेकिन इसके लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंक रही है, क्योंकि अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, एक संदेश देने की लड़ाई है। पीडीए का फॉर्मूला जो लेकर के समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चल रही है उसको कहीं ना कहीं सफल दिखाने का ही एक प्रयास जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। सबसे ज्यादा दिलचस्प चुनाव इसलिए इस बार का हो रहा है क्योंकि बसपा पहली बार उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में जो है भागीदारी कर रही है। तमाम सीटों पर देखा गया है कि प्रत्याशी जो हैं और वो चयन बड़ा है बेहतर तरीके से बसपा ने किया है। कहीं ना कहीं वहां पर ऐसे में समाजवादी पार्टी का खेल बिगड़ता हुआ कई सीटों पर दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल क्षेत्र सीटों पर भी बसपा ने जो मुस्लिम कैंडिडेट देकर के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का खेल जो है उसमें खलल डालने की कोशिश की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अब चुनावी प्रचार का रण जो है वो शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में तमाम दिग्गज नेता हैं वो चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगे, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या अखिलेश यादव जी। और ऐसे में मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। नजरें बनाए रखिएगा और भी खबरों पर जानकारी हासिल करेंगे। तो आपको बता दें कि उपचुनाव में काफी ज्यादा यहाँ पर एड़ी चोटी का जोर पार्टियों की तरफ से लगाया जा रहा है।